जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। मेरे यूट्यूब चैनल सूलपानी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए आज एक कहानी पर चर्चा करते हैं। यह कहानी महाबली बाली और पवन पुत्र हनुमान जी के बीच हुए युद्ध का है। पवन पुत्र हनुमान जी ने महाबली बाली के घमंड को तोड़ा है। यह उसी पर आधारित है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाबली बाली कौन थे। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र महाबली बाली थे। उनके पिता वानर राज ऋक्ष थे, पत्नी तारा और पुत्र अंगद थे। किष्किंधा के वो राजा थे। धर्मराज इंद्र द्वारा उन्हें एक सोने का हार दिया गया था, जिसको पहनने के बाद जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती और इस प्रकार युद्ध करने वाला बाली से पराजित हो जाता। एक समय की बात है, बाली के बल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। चारों ओर बाली के नाम का चर्चा हो रहा था। इसकी बल की चर्चा जब रावण ने सुना तो लंकापति होने के कारण कहता है, मैं तो त्रिलोक विजेता हूं, मेरे सामने बाली कहां से आ सकता है। मैं जाता हूं, बाली से युद्ध करूंगा। ऐसा कभी संभव हो सकता है कि किसी के शरीर का आधा बल उसमें समाहित हो जाए। मैं देखता हूं बाली कितना शक्तिशाली है। उस समय रावण त्रिलोक विजेता बन रहा था और महाबली बाली को अपने राह का एक कांटा समझता था वो, इसलिए उसे दूर करना चाहता था। एक समय की बात है, लंकाधिपति रावण किष्किंधा आ गया और बाली को चुनौती देने लगा कि हे बाली, अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे युद्ध कर। किंतु वह समय बाली के ध्यान का था। बाली ध्यान मग्न थे, इसलिए उन्होंने रावण के ईश्वर को नहीं सुना। किंतु रावण क्रोधित होकर अपने गदा का प्रहार जमीन पर जोर से किया और कहा, मुझे तो लगता है कि तुम डर के मारे ध्यान का ढोंग कर रहे हो। तुम मुझसे भयभीत हो और युद्ध करना नहीं चाहते हो। बाली किसी की चुनौती को तुरंत स्वीकार करता था। वह कभी किसी के चुनौती से पीछे नहीं भागने वाला था। वो अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा था। उसके समान उस समय पृथ्वी पर और कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उससे युद्ध कर सके। बाली क्रोधित होकर बोला, ठीक है रावण, अगर तुम में इतना ही जिद है तो चलो अभी युद्ध करते हैं, देखते हैं किसमें कितना बल है। महाबली बाली और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लंकाधिपति रावण बुरी तरह पराजित हो गया और बाली ने उसे बंदी बनाकर अपने कारागृह में डाल दिया। किंतु बाली हर सुबह समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करता था और वापस आता था। वह रावण को लज्जित करने के लिए प्रतिदिन उसे अपने साथ ले जाता और लज्जित करता, वह भी अपने कांख में दबाकर। इस प्रकार 6 माह बीत गए। तब रावण ने समझा कि हम बिना माफी मांगे जीवित नहीं बचेंगे। उसने बाली से माफी मांगी और कहा, हे बाली, मुझे तुम्हारे बल का ज्ञान हो गया है, मुझे माफ करो और मुझे अपना मित्र स्वीकार करो। बाली ने भी उसे माफ कर दिया और उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। उसी समय बाली को यह घमंड हो गया कि मैं रावण जैसे शक्तिशाली को कांख में लेकर प्रत्येक दिन समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करता हूँ। मुझसे शक्तिशाली कौन है? त्रिलोक विजेता रावण हमारे कांख के नीचे दबा रहा 6 महीना तक, वो माफी मांग कर जा रहा, फिर हमसे कौन जीत सकता है? उसे अपने आप काफी घमंड आ गया। एक समय की बात है, पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु श्री राम का भजन एक वन में कर रहे थे। तभी बाली पवन पुत्र से युद्ध करने के लिए चल देता है। उसे पवन पुत्र को अपने सम्मुख
खड़ा होने का नहीं मानते थे कि वो हमारे सम्मुख खड़ा हो सकता है। कहते थे कि तुम हमसे युद्ध कर ही नहीं सकते हो। तभी वो जाकर जोर जोर से वन में चिल्लाने लगा, है कोई जो मुझसे युद्ध कर सकता है, और काफी कोहराम मचाने लगा। तब हनुमान जी का ध्यान भंग हुआ। वो कहता है, हे महाबली बाली, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप शोर मत मचाइए। आप जान रहे हैं ये समय मैं अपने प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। आप ऐसा न करें। बाली युद्ध करना चाहता था हनुमान से, इसलिए उन्होंने काफी बात हनुमान जी को सुनाई, किंतु हनुमान जी अपने ऊपर कहे गए सारे बात को नजरअंदाज कर दिए और कहे, हे बाली, आप तो महाशक्तिशाली हो, आप जाओ, बाद में आप हमारे सम्मुख आना। अभी मैं श्री राम का भक्ति कर रहा हूँ। किंतु बाली ने कहा, तुम जिसका भक्ति कर रहा हो, तुम्हें तो दूर, मैं उसे भी परास्त कर दूंगा। यह सुनते ही पवन पुत्र हनुमान खड़े हो गए। बोले, बाली, तुम क्या चाहते हो? बाली बोला, मैं तुमसे युद्ध चाहता हूँ। पवन पुत्र बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कल सूर्य उदय के समय हम लोग आते हैं। उसके बाद कल सूर्य उदय के बाद युद्ध करते हैं। तुम जहां बोलो हम तैयार हैं। बाली ने स्थान बताया कि कल तुम सूर्योदय के बाद वहां मुझसे मिल। हनुमान जी बोले, ठीक है। फिर बाली वापस अपने किष्किंधा आ गया और हनुमान जी वापस अपने कुटिया की ओर चल दिए। यह बात जब ब्रह्मा जी को पता लगा तो वह हनुमान जी के पास आए और बोले, हे पवन पुत्र, आप कल बाली से युद्ध करने मत जाइएगा। हनुमान जी बोले, बात अगर मेरे तक रहती तो मैं सहन कर लेता, किंतु उसने मेरे इष्ट को कहा है, अब तो युद्ध होके ही रहेगा, इसे तो विधाता भी नहीं टाल सकता है। मैं तो युद्ध करूंगा। अगर उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में न कहा होता तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन अब तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कल युद्ध होगा। हे पितामह, हम आपके इस वचन को नहीं मान सकते। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पवन पुत्र, आप तो महाबलशाली हैं, सारे बात को आप समझते हैं। ठीक है, अगर आप युद्ध करना जानना चाहते हैं तो जाइए, किंतु आपसे यह प्रार्थना है कि आप अपने बल का मात्र 5-10% लेकर जाएंगे, जिससे आप बाली से युद्ध कर सकें। यह बल भी बाली के लिए आपका काफी है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी दूसरे दिन सूर्योदय के बाद बाली और हनुमान जी आमने सामने हुए। बाली ने कहा, हनुमान, तुम में हिम्मत है तो कर मुझसे युद्ध, मैं तैयार हूं। बाली के सम्मुख हनुमान जी के आते ही बाली के शरीर में बिजली कौंधने लगा। ऐसा लगा वो समुद्र हिलोड़े मार रहा है। सारी नसें फटने लगी और नस नस में बिजली भर गया। ऐसा लगा न जाने कितना अथाह बल उसके अंदर आ रहा है और उसका यह शरीर अब फट जाएगा। वो घबरा गया और सोच में पड़ गया, मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मेरा शरीर फटा क्यों जा रहा है। तभी वहां ब्रह्मा जी आ गए और कहे, हे मूर्ख बाली, तुम पवन पुत्र के आगे से जितना जल्दी हो भाग जाओ, तभी तुम बच पाओगे। इनसे दूर जाना ही तुम्हारे लिए उचित है। तब बाली यह समझ गया, कोई बात जरूर है जो ब्रह्मा जी आए हैं, और वो वहां से भाग गया। काफी दूर जाने के बाद जब उसका शरीर हल्का हुआ तब वहां वह रुकता है तो वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे मूर्ख बाली, तुम महाबली हनुमान जी के सामने युद्ध के लिए गए थे, किंतु तुम तो अभी तक मारे जाते। कल ही
मैंने उनसे यह प्रार्थना की थी कि हे पवन पुत्र, आप मात्र अपने बल के 10वें हिस्से को लेकर जाइएगा, वह भी बाली सहन नहीं कर पाएगा। मूर्ख, अब तुम्हें समझ आया कि अगर पवन पुत्र हनुमान अपने पूरे बल के साथ आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली काफी लज्जित होता है, ब्रह्मा जी से भी क्षमा मांगता है और आकर हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम कर कहता है, हे महाबली हनुमान जी, हे प्रभु राम के भक्त, हमने बहुत बड़ा गलती किया आपको और प्रभु राम के बारे में कहकर। हम अपने बल पे बहुत घमंड करने लगे थे, रावण को पराजित करने के बाद मुझमें अहंकार आ गया था। हे प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने भी उन्हें क्षमा किया और गले से लगाया। इस प्रकार बाली के घमंड को हनुमान जी ने तोड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह घटना अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी अगर अनुभव आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ या किसी प्रकार का है तो आप हमें भेजें, हम उसे जरूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।